वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आईसीसी का इजलास हो रहा है डरबन में और 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह इजलास होना है और पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए डरबन रवाना हो गए हैं। उसमें बात होनी है कि मीडिया और शायकीन के लिए वीज़े का जो तरीक़ेकार है और वहाँ पे होटल्स की रिहाइश वगैरह के बारे में, और इसके अलावा जो भी वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, मैच की टिकट्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई के साथ मशावरत होगी। डरबन का जो इजलास हो रहा है, मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था कि वहाँ पर जो है T20 लीग्स को लेकर जो भी मसले मसाइल हैं और उस पे भी बात होगी कि फॉर्मर क्रिकेटर्स और जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनको कितनी लीग्स खेलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा हमने बात करनी है उमर गुल के बारे में। उमर गुल से इंटरव्यू किया है और उसमें बात हुई है कि उमर गुल से पूछा गया है कि मोहम्मद आमिर और शाहीन में से कौन सा खिलाड़ी आपके नज़र में बहुत बेहतरीन है, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो शाहीन से ज़्यादा बेहतर हैं, ये उनकी राय है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि बाबर आजम और सरफराज में से कप्तान आप कौन से बेहतर समझते हैं, इन दोनों में से कौन सा कप्तान बेहतर है, तो उन्होंने बोला कि साफ लफ्ज़ों में कि जो सरफराज हैं उनकी कप्तानी बाबर आजम से बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने लगातार 11 T20 सीरीज़ जीती। इसके अलावा उन्होंने 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी का कप भी उठाया, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि जो बाबर आजम हैं उनका रिकॉर्ड अभी इतना अच्छा नहीं है, उसके लेवल का नहीं है। सरफराज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और उन्हें बिला वजह जो है कप्तानी से हटाया गया। ये उमर गुल की अपनी राय थी और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप से पहले कप्तान के बारे में इस तरह की बातें, जो कि कप्तान हो करंट और उसके बारे में आप साबका क्रिकेटर से पूछे कि कौन सा कप्तान अच्छा था, कौन सा कप्तान बुरा था, ये कप्तान्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं उन पे भी असरअंदाज होता है। लेकिन हम जानते हैं कि बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, उनके एसाब पर बहुत अच्छा काबू है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानात से बाबर को जो है किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो रिपोर्टर्स को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि वो इस तरह की बातों से जो है थोड़ा परहेज़ करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमीम इकबाल की। मैंने तमीम इकबाल पर खुद ही वीडियो नहीं बनाई उनकी रिटायरमेंट को लेकर, क्योंकि मुझे शक व शुबहत थे और मेरे ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है वो वापस लेनी है, इसलिए से मैं वेट कर रहा था कि वो कब अनाउंस करते हैं। इतना मुझे आइडिया नहीं था कि वो अगले दिन ही अनाउंस कर देंगे कि वो कप्तानी भी बरकरार रख रहे हैं और वर्ल्ड कप तक उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। उन्हें वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बुलाया और उन्हें एतमाद में लिया। लेने के बाद उन्हें मनाया कि जी आप वर्ल्ड कप तक कप्तानी भी बरकरार रखें और उसके साथ साथ अपनी रिटायरमेंट पे भी को भी वापस ले लें, जिस पे उन्होंने हामी भर ली। और इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप तक तमीम इकबाल जो हैं कप्तान बरकरार रहेंगे और इसके अलावा वो बहुत उन्हें कॉन्फिडेंस भी दिया है हसीना वाजिद ने, और ये चीज़ एक खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी है। जो भी मसले मसाइल उनके चल रहे थे, मेरी रिपोर्ट्स यही थी कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो टेम्परेरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उन्हें रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। ये उनकी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह था। उनकी क्रिकेट में अब तक 37 ओडीआई मैचेस हुए हैं, जिसमें से 21 मैचेस जो हैं तमीम इकबाल जीत चुके हैं। और इनका जब ये इन्होंने डेब्यू किया था तब भी इनके जो चाचू थे वो चीफ सेलेक्टर थे और सब इनको पर्ची पर्ची कहते थे। लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, इन्होंने ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 4 दफ़ा 4 मैचेस में T50 स्कोर की है और ये रिकॉर्ड सिर्फ इनके पास है एशिया कप के। और ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है कि वो अभी वर्ल्ड कप तक अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। और वैसे भी एशिया में हो रहा है, इंडिया में इसकी पिचेस जो हैं वो सिमिलर ही होती हैं सबकी। एशिया में तो बेहतर यही होगा
कि इन्हें कप्तान बरकरार रखना चाहिए था और इन्हें रहना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट का, वो भी 3 माह कबल वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट का फ़ैसला क्यों किया। कुछ मसले मसाइल ज़रूर बोर्ड के साथ होंगे, जब से वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं मेरे ख़्याल से उनके मसले मसाइल को दूर कर दिया गया है और वो अपनी फॉर्म में एशियन जो पिचेज़ हैं उसमें बहुत आसानी वापसी वापसी कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे वर्ल्ड कप में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान अपने जो भी गेस्चर्स हैं, जो भी तरीक़ेकार हैं, उनसे अवाम का दिल जीतते रहते हैं। इसी तरह उनने प्रैक्टिस मैच के दौरान अब्दुल हादी ऑफ स्पिनर है अंडर 16 के, उनके साथ चैलेंज किया कि अगर आप मुझे आउट कर लेते हैं तो मैं आप जो भी मुझे बैट के अलावा जो भी चीज़ कहेंगे मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। अब्दुल हादी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट तो नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रिजवान ने अपने 50,000 के शूज़ जो हैं उन्हें गिफ्ट किए हैं और अब्दुल हादी का कहना था कि ये जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी मैंने उनसे मांग ली और उन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि इस तरह के स्पोर्ट्स शूज़ जो हैं बहुत महंगे होते हैं और हर कोई खिलाड़ी जो है, जो सीख रहा हो और जो अभी उभर रहा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए से रिज़वान ने उन्हें अपने 50,000 के जूते गिफ्ट किए हैं, जो कि बहुत अच्छा गेस्चर है। इसी तरह बड़े खिलाड़ी इसको छोटे और यंग इमर्जिंग खिलाड़ियों का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हर कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग घराने से नहीं आता। कुछ ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं वो उनका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह का नहीं होता कि वो 50-50 हज़ार के जो शूज़ हैं वो ख़रीदें। ये बहुत अच्छा था और जब ऊपर से उन्हें हज की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और ये उनका जो गेस्चर है वो सब आवाम को पसंद आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।